स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला के सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे। डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। मतलब क्या ये 3 पॉइंट्स एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं? इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। मतलब कौन से टाइप का ट्राइंगल है आपको बोलना है, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। अब क्या करो, इन तीनों पॉइंट्स को नेम दे दो। 3, 2 को P दे दो, -2, -3 को Q दे दो एंड 2, 3 को R दे दो, ठीक है। नाउ यू विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 अंडर रूट के अंदर x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। करेक्ट, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू, तो पी एंड क्यू, दिस इज x1 y1 x2 y2। सो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 कितना है? -2, दैट इज -2 माइनस ऑफ 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3, y2 इज -3, सो -3 -2 द होल स्क्वायर। ये पूरा का होल स्क्वायर है, करेक्ट। तो यहां पूरे पे ब्रैकेट आएगा, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब देखो -2 -3 कितना होता है? -2 -3 इज -5 बिकॉज x2 - x1, सो -2 -3 इज -5। -5 का स्क्वायर दैट इज 25, सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस -3 -2 इज -5, -5 का होल स्क्वायर इज 25, सो 25 प्लस 25 का रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 विच इज इक्वल टू 7.07, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू क्या हो जाएगा? 7.07 यूनिट्स। समझ आया? नाउ अब क्यू आर, यहाँ पे आर कितना है? 2, 3 एंड क्यू इज -2, -3। सो क्यू इज -2, -3 एंड आर इज इक्वल टू 2, 3, करेक्ट, यही है। सो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्यू आर क्या हो जाएगा? x2 अंडर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर, सो 2 माइनस ऑफ -2, करेक्ट। दैट इज 2 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया? -4। 2 माइनस ऑफ -2 क्या हो गया? 2 + 2 दैट इज 4, सो दैट इज 4 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर दैट इज 3 माइनस ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 3 + 3 दैट इज 6। y2 - y1 क्या हुआ? 3 माइनस ऑफ -3, आप माइनस साइन नहीं इग्नोर कर सकते, सो 3 माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा? 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, सो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 36 which is equal to under root of 6 + 6 is 12, 3 + 1 4 + 1 5 which is equal to under root of 52। तो ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 7.21 यूनिट्स, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट अब पी आर,
P का क्या कोऑर्डिनेट था 3,2, P इज इक्वल टू 3,2, करेक्ट। तो PR क्या हो जाएगा, एंड Q इज -2, -3, सो अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square, that is, and R is equal to 2,3. तो आप यहाँ पे P and R लोगे, करेक्ट, P and R लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 minus 3, that is -1 the whole square, so that is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, that is 3 minus 2, that is 1 the whole square. So this is equal to under root of 1 plus 1, which is equal to under root of 2. तो अंडर रूट ऑफ 2 कितना होता है 1.41 यूनिट्स, ठीक है, समझ आया। So now since the sum of any two of these distances is greater than the third distance, therefore points P, Q and R form a triangle। कैसे, देखो यहाँ पे आपको PQ कितना मिला था 7.07 यूनिट्स, फिर QR कितना था 7.21 यूनिट्स एंड PR था 1.41 यूनिट्स। तो अगर आप कोई भी दोनों साइड्स को ऐड कर दो तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर है, इसीलिए PQR यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ऑल्सो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर बाय द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो अब देखो, जब आप PQ स्क्वायर और PR स्क्वायर एंड QR स्क्वायर करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये जो आपको रूट मिला, आप सीधा इस रूट को स्क्वायर कर देना। ये रूट का डेसिमल निकाल के फिर स्क्वायर मत करना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। इसीलिए √2 का स्क्वायर इज 2, √52 का स्क्वायर इज 52, ठीक है, समझ आया। सो by the converse of Pythagoras theorem we have angle P is equal to 90 degrees, which means PQR is a right triangle। PQR क्या है, एक right triangle, ठीक है। Next, show that the points 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4, 4 are the vertices of a square। ठीक है, मतलब ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं। तो सेम इसको A, B, C एंड D दे दो पॉइंट्स को रिस्पेक्टिवली। सो नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर, कि ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल एंड बोथ द डायगोनल शुड आल्सो बी इक्वल, करेक्ट, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए एंड डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो आप डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करोगे, तो यहाँ आपको टोटल 6 डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज A, B फर्स्ट। तो A कितना है 1, 7 एंड B 4, 2, 1, 7 and 4, 2, so which is equal to under root of x2 minus x1 the whole square, that is 4 minus 1 the whole square, which is 3, so 3 square x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। 2 minus 7 कितना होता है -5 plus -5 the whole square, so which is equal to under root of 9 plus 25, correct, which is equal to under root of 34 units, so which is equal to √34, correct। next BC, यहाँ पे B कितना है, B is 4, 2, C is -1, -1, correct। तो BC क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 द होल स्क्वायर, दैट इज -1 -4 कितना होता है -5, सो -5 द होल स्क्वायर प्लस -1 ऑफ -2 y2 minus y1 द होल स्क्वायर, सो -1 -2 कितना होता है -3 प्लस -3 द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 again, which is equal to √34। now CD, C is -1, -1 and D is -4, 4। तो CD क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 द होल स्क्वायर, दैट इज -4 माइनस ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 1, दैट इज
-3 the whole square plus 4 minus of -1 that is 4 plus 1 that is 5 whole square. This is equal to 3 3s are 9 plus 25 9 plus 25 का रूट विच इज इक्वल टू √34 करेक्ट. अब आपको क्या चाहिए होगा डीए. डीए यहाँ पे डी कितना है -4,4 एंड ए कितना है 1,7 -4,4 एंड 1,7 करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा √(x2 - x1) द होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस ऑफ -4 दैट इज 1 + 4 दैट इज 5. So which is equal to 5 the whole square plus 7 minus 4 y2 minus y1 that is 7 minus 4 is what 3. So plus 3 the whole square which is equal to √25 plus 9 again √34 correct. मतलब all four sides are equal यहाँ पे. Now AC that is your diagonal. A कितना है 1,7 and C कितना है -1, -1 करेक्ट. यहाँ C है -1, -1. तो ये क्या हो जाएगा √(x2 - x1) द होल स्क्वायर दैट इज -1 दैट इज -2 प्लस -1 - 7 दैट इज -8. सो दिस इज इक्वल टू √4 प्लस 8 8 जा 64 विच इज इक्वल टू √68. अब बी डी ढूंढोगे. बी कितना है यहाँ पे 4,2. बी इज 4,2 एंड डी इज -4,4. करेक्ट. सो ये क्या हो जाएगा √(-4 - 4 इज -8 दैट इज -8 द होल स्क्वायर plus 4 minus 2 is what 2 plus 2 the whole square. So this is equal to √64 plus 4 which is equal to 68. So यहाँ पे all four sides are equal and both the diagonals are equal. So since AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD, all the four sides of the quadrilateral are equal and its diagonals are also equal. Therefore, ABCD is a square. Now, इसका alternate solution, we find the four sides and one diagonal, say AC as above. Now, using the Pythagoras theorem, आप क्या कर सकते हो कि AD square plus DC square is equal to AC square हो रहा है यहाँ पे and using the converse of Pythagoras theorem, angle D is equal to 90 degree. So now a quadrilateral with all the four sides equal and one angle 90 degree is a square. So ABCD is a square. Correct? Now, figure 7.6 shows the arrangement of desk in a classroom. यहाँ पे क्या है classroom है जिसमें ये सब desks arranged हैं. Ashima, Bharti and Kamala are seated at 3 points that is 3,1, 6,4 and 8,6. Do you think they are seated in a line? Give reasons for your answer. तो क्या ये A, B and C ये लोग तीनों जो हैं क्या ये एक लाइन में बैठे हैं वो हमें ढूंढना है. ठीक है. तो इसका आप क्या करोगे सबसे पहले डिस्टेंस यूज फाइंड करोगे. ए बी. ए कितना है 3,1 एंड बी 6,4. So this is equal to √6 minus 3 the whole square कितना 3 the whole square plus 4 minus 1 that is 3 the whole square which is equal to √9 plus 9 which is equal to √18. तो √18 कितना हो गया 3 √2 यूनिट्स. ठीक है.
अब बी कितना है 6,4 एंड सी कितना है 8,6। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 minus 6 the whole square, that is 2 the whole square, plus 6 minus 4, that is 2 the whole square, which is equal to under root of 4 plus 4, which is equal to under root of 8. तो ये कितना हो जाएगा 2 root 2 units, correct? Now AC, A कितना है 3,1 and C is 8,6. तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 minus 3 the whole square, that is 5 the whole square, plus 6 minus 1 the whole square, that is 5 the whole square, which is equal to under root of 25 plus 25, which is equal to root 50. तो ये कितना हो जाएगा 5 root 2 units. Now since AB plus BC is equal to 3 root 2 plus 2 root 2, that is 5 root 2, we can say that the points A, B and C are collinear, that is they are seated in a line. तो ये collinear क्यों हुए? क्योंकि AB plus BC is equal to AC. समझ आया? That is why they are collinear and they are seated in a line. Next. Find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5. मतलब क्या है कि ये जो x, y है ये दोनों पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है, तो आपको उनका रिलेशन ढूंढना है बिटवीन x एंड y. तो x, y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे. सो लेट p x, y बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 7, 1 and b 3, 5. नाउ वी आर गिवन दैट AP इज इक्वल टू BP. करेक्ट? समझ आया? सो इसके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, दैट इज AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर. हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ही डिस्टेंस फॉर्मूले का रूट एलिमिनेट कर दिया. तो AP क्या हो जाएगा x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, that is x minus 7 the whole square plus y minus 1 the whole square, which is equal to x minus 3 the whole square plus y minus 5 the whole square. So जब आप उसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया. अब आपको क्या करना है, x एंड y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सो रिमार्क, नोट दैट द ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज अ स्ट्रेट लाइन. करेक्ट, ये हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था लास्ट सेशन के. सो नाउ a point which is equidistant from A and B lies on the perpendicular bisector of AB. Obviously क्यों, क्योंकि वो पॉइंट A एंड पॉइंट B के दोनों पॉइंट्स के एकदम सेम डिस्टेंस पे लाई करता है. मतलब ही कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है लाइन AB के. सो देयरफॉर द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. करेक्ट, यहाँ पे ये आपको लिखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आया कि सिंस द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B, देयरफॉर इट्स ग्राफ दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ठीक है, सो नाउ यहाँ पे ये समझ आया आपको, रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गया. नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from the points A and B. अब वहां पे आपको दिया था कि पॉइंट P है x, y which is equidistant. आपको खाली रिलेशन फाइंड करना था. यहाँ पे आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, सो अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y. ये आपको पता है कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है. सो लेट द पॉइंट बी P 0, y एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B. तो आप सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर. क्या, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर. करेक्ट, तो 6 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई द होल स्क्वायर. करेक्ट, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 9.
ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व करी। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 9, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,9। अब आपको क्या करना है, चेक करना है डिस्टेंस मेजर। अभी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, सो AP कितना है, A इज 6,5, सो A इज 6,5 एंड P इज 0,9। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 भी ले सकते हो। तो 0 माइनस 6 द होल स्क्वायर क्या हो गया, -6 द होल स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 5 द होल स्क्वायर कितना, 4 द होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16 विच इज इक्वल टू √52। ठीक है, नेक्स्ट आप BP ले लोगे, तो यहाँ पे B कोऑर्डिनेट कितना है, -4,3 एंड 0,9, करेक्ट, यही है 0,9 आपका यहाँ पे ये पॉइंट P है। सो BP कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 माइनस ऑफ -4 द होल स्क्वायर दैट इज +4 द होल स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 3 द होल स्क्वायर दैट इज 6 द होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 4 जा 16 प्लस 6 6 जा 36 विच इज इक्वल टू √52। सेम आया। सो नोट that is 0,9 is the intersection of the y-axis and the perpendicular bisector of AB। क्यों, क्योंकि बोला है कि point P that is 0,9 is equidistant from both the points, correct, समझ आया। तो AP is equal to BP। proved, correct। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखे डिस्टेंस फॉर्मूला के। ये सारे सम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, बहुत इजी है एंड खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है जिसके मार्क्स होते हैं। तो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपके मार्क्स कट होंगे। ठीक है, हैव अ वेरी गुड रिविजन, थैंक यू।